हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पीआरएल 2017 गणित के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक का प्रश्नों का हल देखेंगे। इसमें से मैं एक एक करके बताऊंगा। तो हो सकता है कि 20-20 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बने, या तो 25-25 क्वेश्चन का। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन का वीडियो बना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण क्या दिया है इसमें? एक अवकल समीकरण दिया है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वन। तो इसका हल है, तो इसको हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। अवकल समीकरण में होता क्या है, अवकल समीकरण का हल चाहिए। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे तो पहले कि ये कर लेते हैं कि एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है, लेकिन जहां पर भी एक्स वाई जो होता है प्लस या माइनस में, ठीक है, प्लस या माइनस में हो तो अलग अलग कर पाना दिक्कत हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग दूसरा अपनाते हैं कि अगर हम लोग उसको सेपरेट ना कर पाए तो चेक करते हैं क्या फलन समघातीय है। समघातीय समघातीय फलन क्या होता है? तो समघातीय फलन की क्वालिटी होती है, यदि कोई फलन यदि कोई फलन में हम लोग मान लेते हैं कोई फलन है एक्स वाई का, तो उसमें एक्स के जगह में लैम्डा एक्स और वाई के जगह में लैम्डा वाई रखें, और वापस से वो फलन क्या आ जाए, एफ एक्स वाई आ जाए। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, समघातीय फलन कहते हैं। तो समघातीय फलन हो तो चेक कर लेते हैं, और समघातीय फलन हो तो हम लोग वहां पर भी बराबर क्या रख नहीं, वाई बराबर क्या रख लेते हैं, वी एक्स रख। ठीक है, वहां पर y के जगह में हम लोग क्या कर लेते हैं, vx रख लेते हैं। अगर ये भी ना हो तो उस कंडीशन में वो लीनियर होता है। क्या लीनियर है ये चेक करते हैं। ठीक है, लीनियर है कि नहीं उसको चेक किया जाता है। तो लीनियर के लिए क्या, वो x पर लीनियर या तो y पर लीनियर होता है। तो लीनियर इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। क्या ये ऐसे फॉर्म में है, इसको चेक किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये y में लीनियर कहलाता है। और x x में लीनियर के लिए क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये जो फॉर्म होता है ये आपका x में लीनियर कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेबनिज थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, ये किस में आता है। क्या हम लोग इसको अलग कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं तो क्या ये समघातीय फलन है या तो फिर लीनियर इक्वेशन है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, इसमें से अगर हम लोग इसको अलग अलग करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा तो एक्स को इधर ले आओ, तो वाई बाई क्या हो गया, एक्स, और अंदर को सॉल्व कर लो। तो लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा, लॉग एम बाई एन माने वाई बाई एक्स प्लस क्या हो गया, वन। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया, जैसे कभी कभी क्या होता है, ना तो वो समघातीय फलन होता है, ना तो हम लोग अलग कर पाते हैं, ना ही लीनियर होता है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, एक्स और वाई साथ में हो जाता है। जहां पर एक्स वाई एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे और अलग वाई नहीं दिखना चाहिए ना, एक ही वाई होना चाहिए। और अलग से और वाई नहीं होना चाहिए, और ना ही एक्स होना चाहिए, दोनों एक ही साथ दिखे। तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग टी एज्यूम करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, एक्स को एक्स तरफ, वाई को वाई तरफ कर सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें से अलग अलग कर पाना तो दिक्कत है, यहाँ पर प्लस माइनस होना तो वहां पर दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो चाहोगे तो इसको ये वाला बोला कि अगर दोनों एक साथ हट जाए वाई और एक्स तो उसको टी एज्यूम कर लीजिए। या फिर आप देखेंगे तो ये लीनियर है, ये जो है आपका लीनियर है, मतलब लीनियर नहीं जी, सॉरी, ये होमोजीनियस है, समघातीय फलन है। समघातीय फलन कैसे है देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं y के जगह में लैम्डा वाई रखूं और x के जगह में लैम्डा एक्स रखूं, लैम्डा एक्स रखूं, उसी तरह से ये हो जाएगा लॉग लैम्डा वाई बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली वही आएगा, वाई बाई एक्स, वाई बाई क्या होगा, एक्स, और ये हो जाएगा लॉग वाई बाई एक्स प्लस वन। तो कहने का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ये समघातीय फलन है। और समघातीय फलन हो तो वाई बराबर क्या रखा जाता है, भी एक्स रखा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें, सॉल्व कर लेते हैं, एक पेज और ले लेता हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये इस तरह से था, डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू हमारे पास आया था वाई बाई एक्स, और यहाँ पर आया था लॉग, क्या आया था, वाई बाई एक्स प्लस क्या था 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये समघातीय फलन है तो वाई बराबर क्या मान लीजिए, भी एक्स मान लीजिए। अब इसका अवकलन कीजिए तो ये हो जाएगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और इसका दो फलन में फर्स्ट फलन वी एक्स का अवकलन एक हो गया, फिर एक्स और भी का अवकलन हो जाएगा डी वी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, और इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस क्या हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स, और इसमें एक्स भी है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई के जगह में भी एक्स रखिए, भी कट एक्स एक्स कट जाएगा तो भी बचेगा, अंदर भी रखिए तो यहाँ भी कट जाए, एक्स एक्स कट जाएगा तो भी बचेगा, प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए पूरा ये वी फॉर्म है, भी के रूप में है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी लॉग भी प्लस क्या हो गया, भी को इधर ले आइए, माइनस भी हो गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अब इसमें से क्या कर लीजिए, एक्स को एक्स तरफ कर लीजिए, वाई को वाई तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा डी भी बाई क्या हो जाएगा वी लॉग भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स ऊपर चला गया और बाई क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब देखिए भी तरफ भी हो गया, एक्स तरफ एक्स हो गया, तो हम लोग इसका समाकलन कर सकते हैं। तो दोनों तरफ मैं समाकलन कर लेता हूँ, तो दोनों तरफ अगर मैं इसका समाकलन कर लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इसको आप ना लॉग भी को टी एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग भी इक्वल टू क्या मान सकते हैं टी, क्योंकि ये इसका अवकलन है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v डी भी बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर फाइनली ये हो जाएगा आपका डी टी, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसके जगह में आ गया टी इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो सी भी लॉग टर्म्स में आया तो सी को भी लॉग के टर्म में लीजिए, लॉग सी। तो यहाँ पर फाइनली आ गया लॉग टी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लॉग क्या हो जाएगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग लॉग हो जाएगा, फॉर्मूला लगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा सी, लॉग लॉग कैंसिल, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू सी हो जाएगा। अब टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू लॉग भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग भी बराबर क्या हो जाएगा एक्स इंटू सी। तो यहाँ पर भी इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर क्या हो जाएगा एक्स सी, और भी का वैल्यू क्या होता है, तो भी का वैल्यू हमारे पास होता है, भी का अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो वाई बाई एक्स। यहाँ पर देख लीजिए, जहां पर एज्यूम किए हैं यहाँ पर देख लीजिए, भी का वैल्यू निकालेंगे तो वाई बाई क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ई का पावर हो जाएगा एक्स सी। तो वाई बराबर हो जाएगा फाइनली एक्स ई का पावर क्या हो जाएगा एक्स सी, ये हमारे पास क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, y बराबर क्या है एक्स ई का पावर क्या हो जाएगा एक्स सी, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, एक कण जो है टी सेकेंड एस मीटर में है, मतलब टी सेकेंड है एस मीटर में है, इसमें विस्थापन का समीकरण दिया है, तब टी बराबर 3 सेकंड में कण का वेग निकालना है। इसमें 3 सेकंड में हम लोगों को कण का क्या निकालना है, वेग। तो यहाँ पर अगर विस्थापन दिया हो तो वेग निकालने का तरीका क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर दीजिए, वेग आ जाएगा। त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, वेग का एक बार अवकलन कर दीजिए तो त्वरण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को 3 सेकंड में वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए सीधा सा है, इसका टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर देता हूँ v बराबर, तो टी का घात 3 का क्या हो जाएगा, 3t का वर्ग हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और 5 का 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो t बराबर 3 रख दीजिए। तो v बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, और ये हो जाएगा 6 तिया 18, धन क्या हो गया 2, तो 20 और 27 कितना हो गया 47। तो 47 मीटर पर क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि देख लीजिए एक सेकंड में दिया है एक मीटर में, तो मीटर पर सेकंड, तो 47 मीटर पर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा आंसर कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या दिया है, ये आपका रेखा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मतलब स्क्यू लाइन होते हैं ना, स्क्यू लाइन। ठीक है, तो स्क्यू लाइन जो होते हैं तिर्यक रेखाएं, उनका समीकरण दिया है, रेखाओं का समीकरण, तो बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला कौन सा है उसको हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बस देखना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये होता है, क्या होता है A2 माइनस A1 डॉट क्या होता है B1 क्रॉस B2 बाई क्या हो जाता है B1 क्रॉस B2 का
मॉड हो जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, देख लीजिए ये तो खाली फॉर्मूला है सीधा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर। इसमें दिया है हमारे पास दो वृत्त दिया है। दो वृत्त का हम लोगों को क्या दिया है, समीकरण दिया है। और ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हम लोगों को आर का मान निकालना है। तो देख लीजिए पहला वृत्त जो दिया है वो ऐसे फॉर्म में है, एक्स माइनस अल्फा का वर्ग प्लस वाई माइनस बीटा का वर्ग बराबर आर का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्फा बीटा केंद्र होता है। तो अगर हम लोग पहला का वृत्त का केंद्र देखेंगे तो पहला वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, C1 हमारे पास हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। उसी तरह से त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सेकंड का देख लेते हैं, सेकंड वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग तुलना कर लेते हैं व्यापक समीकरण से। क्या होता है व्यापक समीकरण, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2 u x प्लस 2 v y प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0। इससे कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर देख लीजिए 2u तो 2u की जगह में क्या है, -8। तो ये हो जाएगा 2u बराबर -8, तो u बराबर हो जाएगा -4। उसी तरह से 2v का मान कितना हो दिया है, 2v का मान हमारे पास दिया है 2, तो v का मान हो जाएगा 1। उसी तरह से c का मान है 8। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे केंद्र। तो केंद्र का क्या होता है, C2। तो ये हो जाएगा -u माइनस भी होता है अगर व्यापक समीकरण के थ्रू देखेंगे तो C2 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1। ठीक है। और त्रिज्या देख लेते हैं। तो त्रिज्या क्या का फॉर्मूला होता है, u का वर्ग प्लस v का वर्ग माइनस का क्या होता है, c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का वर्ग कीजिए 16 और ये 1 17 और ऋण क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से क्या बाहर निकलेगा, 3। ठीक है। तो ये R2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब देखिए R2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3। अब हम लोगों को चेक करना है क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। तो देख लीजिए मैं बता रहा हूं, अगर ये दोनों क्या दिया है, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इसमें पहले से ही बोल दिया है कि दोनों सर्कल अलग अलग बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे इसको मैं बता देता हूँ ड्रॉ करके। अ, ये ऐसे एक सर्कल दिया है, ठीक है। और एक सर्कल और है जो उन दोनों को प्रतिच्छेद करता है। जैसे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं ना, इस तरह से दिया है। मान लेते हैं ये सर्कल है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को दिया है। तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। तो ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है। ये मान लेते हैं इसका केंद्र O1 है और इसका केंद्र मान लेते हैं क्या है, O2 है। यह इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो केंद्र मान लेते हैं ये O1 है और ये क्या है, O2 है। उसी तरह से मान लेते हैं इसकी त्रिज्या ये R2 है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ये क्या है, R1 है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होता है, अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस कंडीशन में देख लीजिए O1 और O2 का जो डिस्टेंस होता है, 1 और O2 का जो डिस्टेंस होता है वो छोटा होता है आपका R1 प्लस R2 से। ठीक है। R1 प्लस R2 से क्या होता है, छोटा होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें R1 प्लस R2 का जो मॉड होता है, मतलब इन दोनों का जो अंतर जो होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वो आपका बड़ा होता है, मतलब छोटा होता है क्या से, उन दोनों की डिस्टेंस से। यहां से यहां तक की बीच की दूरी अगर निकालना चाहेंगे, ये हो गया R1। ठीक है। और ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से यहां। ठीक है। तो R1 और इतना ऐड किए तो ये क्या हो गया, O1 प्लस O2। लेकिन R2 तो यहां से यहां तक है, R2 तो यहां से यहां तक है। हाँ चलिए जी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों दो वृत्त जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, है ना, दो वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मान लेते हैं ये सर्कल है और ये सर्कल,
ये यहाँ पर तो लिखा भी हूँ। तो दो वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस समय जो R1 प्लस R2 होता है, ऑलरेडी दिख ही रहा है। R1 देखिए, ये R2 है, ये R1 है, तो R1 प्लस R2 तो ज्यादा ही होगा। और उन दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर के बारे में अगर बात करें, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस कंडीशन में ये ऐसा हो जाएगा, जैसे ये R1 है, ये आपका R2 है। ठीक है, तो अंतर में ये वाला हिस्सा कट गया। अंतर अगर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा कट गया। मतलब इतना प्लस इतना, ये हो गया x और ये हो गया y। इतना को हम लोग बोलेंगे, उन दोनों का अंतर बोलेंगे। R1 माइनस R2 का अंतर कितना हो गया, ये x प्लस वाई मान लेते हैं। इतना को x माना हूं और इतना को क्या माना हूं, y। जो जो बराबर, जैसे ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये इतना लंबा है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो सीधा से ये है कि इतना इतना लंबा को कम कर दो। ठीक है, उतना लंबा को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ना, ऐसे नहीं निकालते हैं। हाँ जी, देखिए, जैसे अंतर निकालना है, ये वाला गलत है। जैसे मान लेते हैं ये इतना लंबा लाइन है, ये इतना लंबा लाइन है, तो ये दोनों का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इतना, इसका क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये दो सर्कल, ठीक है, मान लेते हैं एक का रेडियस जो है ना, यहाँ पर ये दो सर्कल है और इन दोनों का रेडियस दे दिया है। इसमें से देख लीजिए, ये है R1 और ये है, मान लेते हैं R2 है। तो दोनों के बीच की दूरी मतलब O1 O2। इसमें तो ऑलरेडी ऐसे ही समझ सकते हैं कि O1 O2 जो होगा, वो यहाँ पर गलत लिखा हूं ना, O1 O2 जो होगा वो आपका बड़ा होगा क्या से, यहाँ पर गलत लिखा हूं ना, O1 O2 का मान जो वो होगा उन दोनों के अंतर से बड़ा ही होगा। ठीक है, और नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर एक और देख लीजिए, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस मान लेते हैं है 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी देखें, इन दोनों के बीच की दूरी, ये है O1, ये है O2, तो O1 O2 का मान क्या होगा, तो ये 4 प्लस इतना और, मतलब 4 से भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी जो है, वो O1 O2 जो है उसका मान जो है वो 4 प्लस है, 4 से भी और ज्यादा है। ये तो 1 सेंटीमीटर आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो अंतर होता है वो उन दोनों, मतलब उन त्रिज्याओं का जो अंतर होता है उसका मान जो होता है, दोनों के बीच की दूरी, मतलब उसके केंद्रों के बीच की दूरी से क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, ये वाले केस में। उसी प्रकार से अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो क्या। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मैं दो सर्कल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो सर्कल बना देता हूँ। ये मान लेते हैं एक सर्कल है और ये मान लेते हैं एक सर्कल है। देखिए, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। ये हो जाएगा हमारा R1 और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, R2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2। एक मिनट, हटा नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा O, ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया R1 और ये हमारे पास क्या हो गया, R2। ये हो गया O1 और ये क्या हो जाएगा, O2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का जो वैल्यू होगा एग्जैक्ट किसके बराबर होगा, O1 और O2 के। उसी प्रकार से अंतर देखेंगे तो अंतर का मान तो हमेशा क्या हो जाएगा, O1 O2 जो होगा वो ग्रेटर होगा इन दोनों के क्या से, अंतर से। ठीक है, मतलब इस केस में भी क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा उसके अंतर से, अंतर को मॉड ले लीजिए, पॉजिटिव लेना है ना, तो उससे क्या होगा, हमें मतलब उन दोनों की केंद्रों की जो बीच की दूरी होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा इससे। ठीक है, ये इस तरह से होगा। उसी प्रकार से एक कंडीशन और होता है कि अगर वृत्त एक अंतः स्पर्श करे, जैसे मान लेते हैं एक सर्कल लिए, देख लीजिए, मैं तीनों को एक अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है, और एक और सर्कल ले लिए, एक और सर्कल ले लिए और ये अंदर से स्पर्श कर रहा है। ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, ये मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया,
अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं क्या है R2 है। ठीक है, तो ये दोनों की ये हो गया O1, ये हो गया O2। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो R1 प्लस R2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा क्या से, O1 O2 से। स्पष्ट दिख रहा है। ये लंबा यहाँ से, ये तो एक ही त्रिज्या उससे ज्यादा है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा ही होगा। मतलब O1 O2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अंतर के बारे में बात करें तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो इन दोनों का अगर हम लोग अंतर देखें तो ध्यान से देखिएगा। यहां से देखिए, यहां से क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इसके लिए अलग ही सर्कल बनाना पड़ेगा। एक ये है और एक मान लेते हैं ये है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर इसमें से देख लेते हैं। एक, ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो गया R2, ये हो जाएगा R1, इसको R1 बोलेंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर क्या हो जाएगा, ठीक इसके एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी त्रिज्या को घटा देंगे तो ये ठीक इसके क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। मतलब R1 माइनस R2 का जो मॉड होगा वो ठीक बराबर हो जाएगा O1 और क्या के बराबर, O2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर दोनों अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। मतलब तीन कंडीशन होता है कि अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उस कंडीशन में R1 R2 का मान ज्यादा होता है O1 O2 से, है ना, और उनका जो अंतर होता है वो छोटा होता है O1 से। उसी प्रकार से अगर दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, अगर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दोनों की त्रिज्याओं की जो योग होता है, त्रिज्याओं का जो योग होता है वो ठीक बराबर होता है O1 O2 के, और O1 O2 का मान बड़ा होता है उन दोनों के अंतर से। उसी प्रकार से अंतः स्पर्श करे तो उन दोनों का जो अंतर होता है वो बराबर होता है O1 O2 के, और R1 व R2 जो होता है वो बड़ा होता है क्या से, O1 O2 से। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि O1 O2 का मान जो होगा वो आपका बीच की दूरी से छोटा होगा, मतलब दोनों त्रिज्याओं के योग से छोटा होगा, और दोनों के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको बस हम लोगों को अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं O1 O2 का जो मान है वो छोटा है क्या से, छोटा है क्या से, R1 प्लस R2 से, और बड़ा है क्या से, R1 माइनस R2 से। बस इतना बस करना है, इतना ही हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 R2 कितना आया उसको निकाल लेते हैं, R1 माइनस R2, O1 O2 कितना आया उसको देख लेते हैं, और क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं R1 प्लस R2 कितना आया। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर कितना आ गया। सबसे पहले C1 C2, यहाँ पर उसमें त्रिज्या को O लिख दिया हूँ ना, यहाँ पर नहीं जी सॉरी, केंद्र को O लिख दिया हूँ, यहाँ पर C है। तो यहाँ पर C1 C2 निकाल लेते हैं। तो C1 C2 कितना हो जाएगा उसको देख लीजिए। इसका C है कितना, एक का C दिया है 1 3, और दूसरे का C दिया है कितना है 4 1 है, 4 - 1 दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इससे छोटा है ना, दोनों की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 4 में से एक गया तो 3, 3 का वर्ग 9 हो गया। उसी प्रकार से ये दोनों जुड़ जाएंगे 16, तो ये कुल मिला के कितना आ गया 25, 5 आ गया। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 5 आ गया। तो C1 C2 का मान हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग देखे थे कि C1 C2 जो है वो लेस देन है R1 प्लस R2 से। तो यहाँ पर C1 C2 कितना आया 5, R1 प्लस R2 निकालिए तो एक का त्रिज्या R है और एक का त्रिज्या कितना निकाले हैं हम लोग 3। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2, लेस देन क्या हो गया R, या R जो होगा ग्रेटर देन होगा क्या से 2 से। ठीक है, उसी प्रकार से एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है हमारे पास कि उन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है R1 माइनस R2, वो जो है लेस देन है क्या से C1 C2 से। ठीक है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास R माइनस कितना ले लेते हैं, एक का कितना दिया है 3, लेस देन है क्या से C1 C2 से। तो C1 C2 कितना आया था 5 आया था, तो 3 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5 3 8 हो गया। मतलब ये बोल रहा है कि
8 से बड़ा 8 से छोटा होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कौन सा कंडीशन देख लीजिए, ये वाला है ना। आर का मान क्या है, 8 2 से बड़ा और 8 से छोटा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो कंडीशन है ना इसमें, ये दोनों कंडीशन को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। इसमें से क्या दिया है, 3 cos थीटा प्लस क्या दिया है, 4 sin थीटा। तो इसका हम लोगों को मैक्स मान निकालना है। तो मैक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, +√a² प्लस b²। ठीक है, अगर हमारे पास a cos थीटा +-b sin थीटा दिया हो, तो उस कंडीशन में मैक्स का फॉर्मूला होता है +√a² प्लस b² और मीन का फॉर्मूला होता है -√a² प्लस b²। तो हम लोगों को मैक्स निकालना है तो सीधा सा निकाल सकते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, 3 का 9 हो गया और 4 का 16 हो गया, बाहर निकलेगा तो +5 इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, एक समासरण, चूंकि अभी जो 2024 में जो पेपर होने वाला है, 2023-24 में, उसमें आपका ये सब नहीं दिया है ना, उसके मतलब सिलेबस में आपका समासरण वगैरह नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों को देखना है ये क्वेश्चन क्या दिया है। ये 2017 में सिलेबस में अलग था, क्योंकि 2017 में अगर देखा जाए, 2017 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें केवल 100 मार्क्स का आया था, वो भी सब्जेक्ट आया था, उसमें अदर नहीं आए थे। ठीक है, अभी क्या होता है, 100 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स का क्या होता है, सीडीपी वगैरह आ जाते हैं। तो ये दोनों मिला करके वेटेज मतलब 150 का होता है, और पहले कितना का था, 100 का। और 100 का उस समय जो सिलेबस था वो अलग ही था। ठीक है, उस समय के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें सहसंबंध समासरण ये सब भी आते थे। तो इसमें से देख लीजिए, ये क्या दिया है, y की x पर समासरण रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, x दिया है और y दिया है। तो अगर हम लोग y के x पर या x की y पर समासरण रेखा, ठीक है, y की x पर या x की y पर समासरण रेखा देखें, तो y की अगर हम लोग x पर देखें, तो y के x पर होता है y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स, x माइनस क्या होता है, x बार होता है। उसी तरह से x की y पर अगर देखेंगे तो x माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई, और यहाँ पर होता है y माइनस वाई बार। ये जो बार होता है ये आपका मीन है। ये बार क्या होता है, मीन है ना, x का मीन है और ये y का मीन है, मतलब समांतर माध्य है। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी समांतरण रेखा जो है, वो उसके मीन से होकर के जाता है, मतलब उसके समांतर माध्य से होकर के गुजरता है। तो कहने का मतलब, इसको हम लोग सीधा सा चेक कर लेंगे, जो इसके समांतर माध्य से गुजरेगा, मतलब जो इस समांतर माध्य को सेटिस्फाई करेगा, वही इसका समीकरण होगा। ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा, समीकरण। तो सबसे पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग एक्स बार निकालना चाहेंगे, तो एक्स बार कितना होगा, तो सीधा सा है, जोड़िए फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो गया, 4 1 5, 5 7 12, 12 और 13 कितना हो गया, 25, और ये 10 कितना हो जाएगा, 35। 35 बटा क्या हो गया, 5, मतलब ये आ गया 7। उसी तरह से वाई बार निकाल लीजिए, तो वाई बार में सेकंड सेकंड टर्म को जोड़िए। 7 5 12, 12 2 14, 14 और 6 20 और 5 क्या हो गया, 25 बटा क्या हो जाएगा, 5। देख लीजिए एन 5 टर्म है, तो ये हो जाएगा कितना, 5। मतलब 7 5 से जो होकर जाएगा वही आपका क्या होगा, सही होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देख लेते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, तो पहला ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 49, प्लस कितना हो जाएगा, हाँ 49 हो गया, और 5 रखेंगे तो ये 150। तो देख लीजिए दोनों मिल करके तो 199 आ गया, जबकि 87 दिया है, तो ये वाला गलत। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी हो जाएगा 49 और माइनस क्या हो गया, 150, तो ये भी गलत हो जाएगा। देख लीजिए ये भी मैच नहीं करेगा। थर्ड देख लेते हैं, 49 माइनस 150 प्लस 187, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या होगा, सही होगा। अगर हो सकता है कि कोई ये निकालना चाहे कि नहीं मेरे को समांतरण रेखा का समीकरण निकालना है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। y का बार निकल गया, x का बार निकल गया, बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है समांतरण गुणांक का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई माइनस क्या होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बाई क्या होता है, एन, और बाई क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स का वर्ग माइनस सिग्मा एक्स बाई
एन पूरे का वर्ग। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं, मतलब बी वाई एक्स निकाल सकते हैं और समांतर रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 7 नंबर क्वेश्चन दिया है मूलों का हरात्मक माध्य निकालना है ना? मूलों का हरात्मक माध्य कौन सा है? तो इसमें से देख लीजिए, इसके मूल निकालना है। इसका मूल का हम लोगों को क्या निकालना है? हरात्मक माध्य। तो सीधा से ये है कि एक जो वर्ग समीकरण होता है उसमें क्या होता है? इस फॉर्म में रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 10 आ गया। माइनस इसमें रहता है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 11 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपका वही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर करना चाहेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है? हरात्मक मान, एच एम। तो एच एम का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2ab बाई क्या होता है? ए प्लस बी। चूंकि इसके मूल है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा बाई क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो कहने का मतलब सीधा सा हमारे पास ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान कितना हो गया? 11, और बाई क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 11/5। मतलब 11/5 हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता का है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। यहाँ पर दिया है 5 घोड़े दौड़ में हैं। श्रीमान ए ने 2 घोड़े का चयन किया यादृच्छिक तरह से, और उन पर शर्त लगाई लगाई इस बात की प्रायिकता कि श्रीमान ए ने जीतने वाले घोड़े का चयन किया होगा। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। मतलब जो व्यक्ति अगर इसको एक बार नहीं बनाया है तो नहीं बना सकता। तो इसमें क्या बोला है कि 5 घोड़े हैं। अब देखिए, इसमें एक घटना होता है। अगर घटना देखेंगे तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर क्या होता है? अपवर्जी घटना। तो परस्पर अपवर्जी घटना में क्या होता है? जैसे घोड़ा दौड़ वगैरह जो होता है ना, ये सब परस्पर अपवर्जी घटना, मतलब एक घटना का घटित होना अनिवार्य होता है। जहां पर कोई चीज कॉमन ना हो। एक तो हम लोग ये समझते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन जो हो वो किसके बराबर हो? फाई के बराबर हो, मतलब दो घटनाओं के बीच में इंटरसेक्शन ना हो, है ना? लेकिन इसमें एक और होता है कि एक घटना का घटित होना अनिवार्य होता है। एक घटना का घटित होना क्या होता है? अनिवार्य। जैसे घोड़ा दौड़, हार जीत, है ना? ये जो होता है चुनाव में, जो किसी एक व्यक्ति का चुना जाना, मतलब एक ही व्यक्ति मान लो सीएम बन रहा है तो उसी का, तो वो जो होता है वो परस्पर अपवर्जी घटना होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ठीक है, मतलब परस्पर अपवर्जी घटना। तो परस्पर अपवर्जी घटना है, घोड़ा दौड़ जो होता है परस्पर अपवर्जी घटना है, मतलब एक ही जीतेगा। जैसे इसमें कितने घोड़ा दौड़ रहे हैं? 5 घोड़ा है। H1 H2 H3 H4 H5 है। तो इसमें से केवल एक ही विन होगा, ऐसा नहीं कि दो विन होगा। मतलब श्रीमान ए ने 2 घोड़े का चयन किया है, तो भले ही वो 2 घोड़े का चयन करे, लेकिन अगर एक विन होता है तो दूसरा आपका लूज वाला घोड़ा हो। लेकिन हमको ये निकालना है कि उसने जो चयन किया है वो विनर वाले घोड़े का चयन किया है। ये हमको निकालना है। तो सीधा सा ये है कि हम लोगों को 2 घोड़े का चयन करना है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं जीतने वाले घोड़े की घटना। अगर निकालना चाहें, मान लेते हैं ए ने निकालते हैं, तो ए ने निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन 5 घोड़ों में से 2 घोड़े का चयन करना है, एक विनर घोड़ा और एक लूजर घोड़ा। ठीक है, एक विनर घोड़ा और एक क्या होगा? लूजर घोड़ा। मतलब एक घोड़ा हारा है और एक तो जीता है, मतलब सब थोड़ी जीत सकते हैं, एक ही जीतेगा। लेकिन उसने कितने का चयन किया? श्रीमान ए ने 2 घोड़े का चयन, मतलब उसने जो घोड़े का चयन किया है वो एक घोड़ा नहीं है, 2 घोड़ा है। ठीक है, तो 2 घोड़े का चयन कैसे कर सकता है? तो एक विनर घोड़ा का, क्योंकि हम लोगों को उसका प्रायिकता निकालना है, उसमें विनर घोड़ा होना चाहिए। तो विनर घोड़े का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? तो पांचों में से कोई भी विनर हो सकते हैं, तो 5 प्रकार से। और बाकी एक विनर हो गया तो बाकी तो 4 लूजर हो जाएंगे, तो लूजर कितने हो जाएंगे? 4 प्रकार से। मतलब ए ने हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को निकालना है एनएस। एनएस माने टोटल। टोटल कितने बनेंगे? मतलब प्रतिदर्श समष्टि, इसका टोटल इवेंट कितना होगा? टोटल इवेंट कितना होंगे? तो सबसे पहले तो ये होगा
ठीक है, कि 20 जो होंगे विनर और लूजर में आ जाएंगे, और और बाकी जो दो दो का चुनाव करना है, क्योंकि हम लोगों को दो दो का चुनाव करना है, दो दो घोड़े का चुनाव करना है। तो उस दो घोड़े में टोटल चुनाव करना है। तो टोटल चुनाव करने में क्या है कि एक विनर है और एक लूजर है। तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 प्रकार का, प्लस हो सकता है कि दोनों लूजर हो, दोनों लूजर हो। तो अगर देखो, अगर मैं मान लेता हूं दोनों लूजर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मान लेते हैं H1 विन करता है, H1 विन करता है तो दो लूजर निकालेंगे, है ना। H1 विन करता है और इसके साथ में एक घोड़ा और है ना, तो मतलब H1 विन करता है प्लस इसके साथ में एक और घोड़ा है, मतलब यहाँ पर एक जो घोड़ा है और इसके साथ में चयन हो चुका है, तो बाकी दो घोड़े का चयन करना है। मतलब हमारे पास केवल 3 हॉर्सेस, तो 3 हॉर्सेस का चुनाव दो लूजर बनाना है। तो दो लूजर बनाना है तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक तो 3 प्रकार से और एक को 2 प्रकार से, मतलब 6, अगर H1 विन करता है तो। उसी प्रकार से H2 विन करता है तो 6 प्रकार से कर सकते हैं, H3 विन करता है तो 6 प्रकार से कर सकते हैं, H4 विन करता है तो 6 प्रकार से कर सकते हैं, H5 विन करता है तो 6 प्रकार से इसका क्या किया जा सकता है, चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार होंगे, तो देख लीजिए, 6 6 5 बार ये हो गया, तो 6 × 5, तो टोटल प्रकार कितना हो गया, 20 + 30। ठीक है, 20 + 30 मतलब 50, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, NSO। अब हम लोगों को निकालना क्या है, इसका प्रायिकता निकालना है, मतलब उसका विनर घोड़ा चुनने की प्रायिकता। तो सीधा सा है, PA कितना हो जाएगा, NA/NS, NA कितना हो गया, 20 क्या हो गया, 50, तो 0 0 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 2/5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, D होगा। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे बना सकते हैं, एक तरीका और है, जैसे एक तरीका और है, दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहेंगे तो, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को चुनाव किसका करना है, चुनाव करना है हम लोगों को एक विनर और एक लूजर का। तो आप ऐसे कर लो ना, वो जो 3 घोड़ा है वो तीनों हारने वाले घोड़े हैं। ऐसे चुनाव कर लो कि वो तीनों हारने वाले घोड़े हैं। तो पहला हारने वाला घोड़ा कितना प्रकार से चुन सकते हो, है ना। तो देखो, अगर हम लोग तीनों को लूजर चुन ले तो भी हम लोग विनर चुन सकते हैं। अपोजिट सोचोगे तो, अपोजिट अगर सोचोगे तो हम लोगों को निकालना क्या है, दो घोड़े जो विनर है, एक घोड़ा विनर है, उसका चुनाव करने के तरीका। तो ये आप निकाल लो कि तीनों जो है आपका लूजर है। ठीक है, तो ये इसमें से देखिए, तो इसमें से तीनों को लूजर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आप कोई भी 3 घोड़ा, 3 घोड़ा, कोई भी 3 घोड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला लूजर कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो विनर होने के तरीके 1/5, तो लूजर होने के तरीके 4/5, 4 बाई क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा, ये एक लूजर हो गया। तो दूसरा लूजर के लिए कितना हो जाएगा, तो एक घोड़ा तो लूजर हो गया ना। अब दूसरा घोड़ा देख लीजिए, एक घटना दूसरे घटना पर डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये मत सोच लेना कि इसमें एंड लगा है ना, एंड एंड एंड, मतलब ये आपका स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है ना, ये डिपेंडेंट इवेंट। ये आपका क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। फर्स्ट जो हॉर्सेस है वो सेकंड हॉर्सेस पर डिपेंड करेगा। एक हॉरा हार गया या कोई विन किया तो उस पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो अभी टोटल कितने हो गए, 4, क्योंकि एक हार चुका है, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा का निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 3। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो भी हमारे पास आ जाएगा 2/5। इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं अगर सोचना चाहेंगे तो। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप सबका वो बनाइए, सबके लिए आप बनाइए कि ये कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए, है ना, कि मान लेते हैं इसमें टोटल घटना बनाइए और एक वो विनर बनाइए। जैसे इसमें से मान लेते हैं H1 विन कर रहा है, H1 विन कर रहा है, H1 जो है वो विन कर रहा है, पहला घोड़ा जीत रहा है। तो अगर H1 विन कर रहा है तो उसके साथ में कौन कौन घोड़ा आ सकता है, उसके साथ में ये हो सकता है कि H2 आए और H2 हारा हुआ, ये H1 विन है ना, तो H2 इसके साथ में ले सकते हैं, H1 के साथ में H3 ले सकते हैं, H1 के साथ में H4 ले सकते हैं और H1 के साथ में H5 ले सकते हैं, अगर H1 विन किया तो। उसी प्रकार से H2 अगर विन किया तो, देखो, एक तो H1 विन तो हुआ, उसी तरह से H1 अगर विन करता है तो बाकी सब लूजेस वाले कितने होंगे, लूजर कितने होंगे,
तो लूजर घोड़े दो दो का चुनाव करोगे तो क्या क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर H1 को नहीं लेना है क्योंकि H1 विन है। तो 2 से शुरू करते हैं, तो 2 के साथ में 3 ले लो, 2 के साथ में 4 ले लो, 2 के साथ में क्या ले लो, 5 ले लो। उसी प्रकार से 3 के साथ में 4 ले लो, 3 के साथ में 5 ले लो, और 4 के साथ में 5 ले लो। इसको ऐसे मत करना, पलटना मत, H2 और H3 या H3 और H2 वही। ठीक है, यही दो दो घोड़े का हमको चयन करना है। ये आपके लूजर घोड़े हो गए। तो टोटल कितने प्रकार, देखिए ये हो गया 4, और ये हो जाएगा आपका 6। 6 लूजर जब H1 विन किया तो। उसी प्रकार से H2 विन किया तो आप निकालोगे तो सेम निकलेगा, इधर 4 और इधर 6 निकलेगा। H3 विन किया तो निकलेगा इधर 4 और इधर निकलेगा 6। उसी प्रकार से H4 विन करेगा तो भी निकलेगा इधर 4 और इधर कितना आ जाएगा, 6। उसी प्रकार से H5 अगर विन करेगा तो भी हो जाएगा इधर 4 और इधर क्या हो जाएगा, 6। तो हम लोगों को इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, टोटल इवेंट है, सबको जोड़ोगे तो टोटल इवेंट। तो हम लोगों को विनर वाले घोड़े का चयन करने की प्रायिकता निकालना, मतलब शर्त जीतने की ना। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 हो गया, और ये 20 हो गया, मतलब 20 + 30 आपका नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब वही आया, है ना, 2 बाई कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अजीब टाइप का है। इसको भी एक बार बनाते हैं, ठीक है। जो एक बार बनाया होगा थोड़ा अलग ही सोचेगा, और इसका आंसर जो लिया गया है वो भी अलग ही तौर पर लिया गया है। इसमें से देख लीजिए क्या दिया है, sin 2a + sin 2b = क्या दिया है, sin 2c। ठीक है, यहां पर हमारे पास है sin 2a + sin 2b। इसको लिखना चाहेंगे तो -sin 2c लिख सकते हैं, =0। ठीक है, =0। और अगर इसका शॉर्टकट जानना चाहेंगे तो एक इसका शॉर्टकट होता है जिसको याद होगा तो। जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास sin 2a है, sin 2b है और sin 2c है, ठीक है, वो भी त्रिभुज के लिए, मतलब यहाँ पर गिवन है हमको कि a + b + c बराबर हमारे पास पाई है। ठीक है, a + b + c बराबर पाई है, मतलब तीनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश है, =0 है। तो इसका फंडा होता है सीधा सा, निकालेंगे तो ये होता है 4। इसका क्या हो जाता है, 4, और ये हो जाता है साइन ए साइन बी। एक मिनट, हाँ, 4 साइन ए साइन बी, नहीं नहीं, कॉस ए कॉस बी होता है शायद, प्लस में तीनों कॉस होता है, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी बराबर 0 हो जाता है, तीनों ऐसे हो जाते हैं, या फिर साइन में होता है। एकदम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ जी, मतलब इसको आप देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। तो इस तरह से भी सॉल्व करके मतलब देखेंगे, और एक माइनस होता है ना, तो माइनस होता है तो मेरे ख्याल से वो साइन हो जाता है, और प्लस वाला क्या होता है, कॉस हो जाता है, ऐसे मेरे को याद है। मतलब कि ये दोनों प्लस है ना, तो ये दोनों कॉस हो जाते हैं, मतलब 4 क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, और ये हो जाएगा साइन सी हो जाएगा। इस तरह से होगा, मतलब जो माइनस होता है वो साइन होता है, और 4 जो होता है वो कॉस होता है, मेरे ख्याल से ऐसे होता है। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अलग मेथड से भी हम लोग इसको बना लेंगे, cos c = 0 ऐसे होता है मेरे ख्याल से, मतलब इसका इतना आता है अगर सॉल्व करेंगे तो, डायरेक्ट करेंगे तो। ठीक है, नहीं तो आपको डायरेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, sin c + sin d का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। हम लोगों को देखना है कि ये त्रिभुज जो बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, उसी को हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए हम लोग सेकंड वही मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, इसमें sin c + d का सूत्र लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos, है ना, नहीं प्लस है तो साइन आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, साइन, पहले साइन होगा फिर कॉस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन c + d/2, मतलब a + b बचेगा, c फिर क्या हो जाएगा, कॉस c - d/2, तो यहाँ पर हो जाएगा a - b, 2 कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिएगा, = हो जाएगा sin 2c, है ना। तो ये साइन कितना दिया है, 2c। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो a + b को क्या लिख सकते हैं, पाई - c लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए। साइन पाई - c का क्या हो जाएगा, 2 साइन c ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा cos a - b हुआ, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको माइनस इधर कर लीजिए, 2 साइन c cos c,
इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 साइन सी आया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए माइनस बी, और माइनस क्या हो गया, कॉस सी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से एक तो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा कि साइन सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन सी का वैल्यू क्या हो गया, 0, मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सी का वैल्यू 0 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, कोई भी ट्रेंगल में, अगर कोई ट्रेंगल है तो उसमें ए धन बी धन सी बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर कोई एंगल को 0 ले लो, अगर कोई एंगल को 0 ले लोगे, ठीक है, तो एंगल कोई 0 हो ही नहीं सकता। अगर एंगल 0 होगा तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। वो ट्रायंगल बनेगा कहां से, मतलब एंगल 0 होता ही नहीं है। तो ये सी वाला तो कैंसल हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसको माइनस लिख लेता हूं, इसको कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पाई ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हैं। पाई ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, मतलब कॉस पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा है तो माइनस आएगा सामने में, तो प्लस हो गया। और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी, तो इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब मैं सही बोल रहा था। ठीक है, कि अगर देखा जाए तो ये जो माइनस होता है वो साइन होता है, और जो प्लस होता है वो कॉस होता है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 0, और या तो हम लोग ले सकते हैं कॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0, तो ए कॉस कितने डिग्री का 0 होता है, 90। उसी तरह से या हो सकता है बी 90 हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए 90 होगा, या तो क्या होगा, बी 90 होगा। मतलब क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर आया ए का कोण 90 अंश आया, या तो बी का कोण 90 अंश आया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं ये ले लूं कि अगर ए को 90 ले लेता हूँ, ए को मैं क्या ले लेता हूँ, 90, तो अगर मैं ए को 90 ले लिया, तो बी और सी को हम लोग ले लेते हैं बराबर बराबर ले लेते हैं, पाई बाई 4 ले लेते हैं। बी और सी क्या हो जाएगा, पाई बाई क्या हो जाएंगे, 4 ले। तो क्या ये ट्रू हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल मिला के तो 180 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर 90 रखेंगे तो ये 180 हो जाएगा, क्योंकि 90 का दो गुना है तो 180 का 0 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, 45 का 90 का 1 और इधर का 1, मतलब ये ट्रू हो रहा है। मतलब ए को 90 लिया जाए, तो बी को 90 ले सकते हैं क्या, तो बी को 90 लेंगे, तो भी ऐसे कर सकते हैं कि ए को हम लोग पाई बाई 4 लें, और सी को पाई बाई 4 लें, हो सकता है। उसी प्रकार से सी को 90 लिया जा सकता है क्या, तो नहीं ले सकते, ये वाला कैंसल है। मतलब ए पर समकोण हो सकता है, या तो बी पर समकोण लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर आपका दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है करके आंसर लिया गया है। लेकिन इसमें मेरे को भी डाउट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ए पर, क्योंकि एक चीज और है, यहाँ पर देख लीजिए ए पर 90, क्योंकि इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ऐसा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और मेथड से इसको सॉल्व किया, उसको मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ। एक और ले लेते हैं। जैसे इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया, जैसे साइन क्या था, 2a, प्लस साइन क्या था, 2b, और साइन कितना आया, 2c, इक्वल टू क्या था, 0, ऐसे था। तो इसको मैं एक और मेथड से सॉल्व किया, साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। उसी प्रकार से साइन 2b को लिख सकते हैं 2 साइन बी कॉस बी। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी कॉस सी, इक्वल टू क्या, 0। तो हमारे पास दो लॉ होते हैं, साइन लॉ होता है और कॉस लॉ होता है। हमारे पास साइन लॉ क्या होता है, तो साइन लॉ होता है हमारे पास साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। ठीक है, या तो ए बाई उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक आया, अगर हम लोग इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि ए बाई करके, तो यहाँ इक्वल टू मान लेते हैं के मान। ठीक है, तो या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ए बाई साइन ए भी ले लेते हैं, बी बाई साइन बी भी होता है, इक्वल टू क्या होता है, सी बाई क्या होता है, साइन सी होता है, इक्वल टू क्या ले लिए, के।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर ए बाई के हो जाएगा। उसी तरह से साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई के हो जाएगा। उसी तरह से साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई के हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से कॉस लॉ का फॉर्मूला होता है। कॉस लॉ को अगर देखेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई क्या हो जाएगा, टू बी सी। तो यहाँ से अगर हम लोग रख के देखते हैं, ऐसे करके अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो फाइनली आपके पास इस तरह से मिलेगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस टू, हाँ 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी का पावर 4। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार सी को प्लस ले लो, एक बार सी को माइनस ले लो, रूट लिया हूं ना। तो यहाँ पर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। या तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब माइनस ले लेंगे तो आ, एक मिनट, हाँ माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कहने का मतलब एक बार या तो ए 90 डिग्री होगा या तो बी 90, मतलब ये हो सकता है कि हमारा ए कोण 90 ले सकते हैं या तो बी को कोण को हम लोग 90 ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये समकोण होना चाहिए। ये वाला जो त्रिभुज है ना, वो आपका समकोण होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो डी लिया गया है। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से भी वही आया कि एक कोण समकोण होगा, या ऐसे भी बना सकते हैं ना, इस मेथड से भी आप लोग यूज करके बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका तो आंसर डी लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। ठीक है। इसका जो आंसर है ये आपका बी होना चाहिए, लेकिन इसमें लिया गया है बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां देख लीजिए, समाकलन का है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें से एक समाकलन दिया है, बहुत बड़ा समाकलन टाइप का दिया है। तो इसको भी आप बनाए नहीं रहेंगे तब तक तो नहीं बनेगा, पता नहीं चलेगा क्या बनाना है। और समाकलन का तो अधिकतर यही है कि समाकलन का सीधा फंडा है टी एज्यूम करना। अधिकतर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसमें टी एज्यूम कीजिए, किसी ना किसी को टी एज्यूम कीजिए, आपका फिर बन जाएगा। इसमें आपको ना इतने को टी एज्यूम करना है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2/x को आप टी एज्यूम कीजिए। क्योंकि ये सब तो देखिए, ऊपर में अगर कुछ दिया है तो आप नीचे को तोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान के ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई टू बाई एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, टी। अब इसका अवकलन कर लेता हूँ। तो टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसका फिर से अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, थोड़ा डिटेल में लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई क्या हो गया एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स का पावर 2, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का घात 4 धन 4 और धन 4 एक्स का घात 2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से इसका सॉल्व करेंगे तो हर अंश का अवकलन 2x माइनस अंश, हर का अवकलन क्या हो गया, एक बाई क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 5x का पावर 2 प्लस क्या हो गया 4। ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ऊपर को सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसमें से 2 हट गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, इक्वल टू क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स। देख लीजिए यहाँ पर पूरा आ गया, यहाँ पर पूरा ऐसे सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला हिस्सा पूरा आ गया, आ गया। यहाँ पर ये नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर का ऊपर आ गया। ठीक है। तो इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स को इधर ले आइए तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/t dt।
तो 1/t का क्या हो जाएगा, 1/t का क्या हो जाएगा, log। ठीक है, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t। अब t कितने को माने हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर t, तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना, ये हो जाएगा log t। log t होगा, हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ लॉग क्या हो जाएगा, टी होगा, ठीक ठीक। लॉग क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ही दिया है, लॉग दिया है ना, इक्वल टू दे दिया है, इक्वल टू दिया है लॉग, और ये फंक्शन दिया है, प्लस क्या दिया है, सी। ठीक है, मतलब ये जो टी है हमारा फंक्शन है, ये जो टी है हमारा फंक्शन है, और लॉग के बाद मॉड लेते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, लॉग के बाद जो भी नंबर लिया जाता है वो मॉडुलस में ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, टी जो है आपका एफ एक्स है, टी जो है वो आपका क्या है, एफ एक्स। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स। अब इसको देख लीजिए, टी कितने को माने हैं, तो टी माने हम लोग कितने को माने हैं जी, 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई क्या है, एक्स। अब इसको भी थोड़ा सा वो करके दिया है, इतने को जेड लिखा है, इतने को क्या लिखा है, जेड। तो चलिए इसको मैं जेड लिख लेता हूँ, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई क्या हो गया, एक्स। ठीक है, तो कौन सा 10 इनवर्स जेड तो होगा ही, ये दोनों तो कैंसल आउट, क्योंकि देख लीजिए ये 10 इनवर्स जेड होगा ना, इसको जेड माने तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स जेड, तो 10 इनवर्स जेड होगा। तो कौन सा वाला होगा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, उसको चेक करना है, तो ये होना चाहिए जेड के जगह में। तो जेड कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। देख लीजिए, इसको एक एक के बटे में करना चाहेंगे या तो इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा, एक्स। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर और क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो बाकी का क्वेश्चन का अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।